बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी दोस्तों, आज कौन सी स्टोरीज़ हैं? ये जो कह रहे हैं कि हमने दरवाज़े बंद नहीं किए, हम बात करेंगे और फिर फड़े मारते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं करेंगे, इस पे करते हैं आज। जी जावेद। मेरे ख्याल जो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई के हालात हैं, रोज़ बरोज़ जो आम आदमी की ज़िंदगी और उसका घर चलाना अबतर होता जा रहा है, मेरे ख्याल उसके बारे में देखें कि IMF और जो आपको पैसे आए हैं उससे क्या हालात बनते हैं। बुखारी साहब। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कि वो जो इमरान खान साहब कहते थे कि जो अरकान असम्बली है उनको फ़ंड देना सबसे बड़ी रिश्वत स्तानी है और इससे बड़ी कोई रिश्वत है नहीं। वो अल्लाह के फजल व करम से ख़ुद माल गनीमत के तौर पे तकसीम फरमा रहे हैं, पंजाब में भी और सेंटर में भी, तो इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और वह अगर हमारा वक्त हुआ तो इसको देखना चाहिए कि जो एक टावर गिराया जा रहा है कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, उसके नताइज क्या निकलेंगे, क्या मुनासिब है, फिर क्या ये सिर्फ कराची तक ही इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा है या पूरे पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा होना चाहिए, क्योंकि कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। फिर करते हैं जी, क्या बात शुरू की आपने? ये जो मैं आपकी मदद कर दूँ। सुना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक कॉन्फ्रेंस थी, सलामती कमेटी का इजलास था, सब बड़े बैठे थे और कहा कि तंजीम के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद न करने का फ़ैसला, ग़ालिबन आप यही कह रहे थे जी। इस तरह कितनी दफ़ा मुज़ाकरात करेंगे देखिए, और कब कब इनके दरवाजे खुले रहेंगे? और एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे शहीद किया गया हमारे सिपाहियों को, सारी ये तो बहुत पहले भी हुआ, तो फिर उस वक्त उन्होंने क्या कर लिया उनका? ये देखिए, मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ, लेकिन ये जो आपने मैसेज दे दिया है और दुनिया देख रही है आपको कि आप उनको एक तो बंद कर देते हैं, फिर आप उधर जाके आप उनसे नेगोशिएट करते हैं। और जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी उसने पहले भी ये बात कर दी थी जब एक हवा छुड़ गई थी कि जी हम इनसे बात करेंगे तालिबान के साथ, ये क्या है जी, तहरीक तालिबान। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप एक जगह जाके हमारा वज़ीर आज़म भी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी, हम एक बड़ी पॉजिटिव एक वाइब देते हैं कि वी विल फाइट अगेंस्ट नेगेटिव्स, वी विल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, बट इन द सेम ब्रेथ वी गो एंड नेगोशिएट विद देम। अच्छा वर्षा, भी एक बड़े मज़े की बात है, कल हमने डिस्कस की थी कि एक शख्स है मैंने इनका, उसने कहा कि ये मामला तो प्राइम मिनिस्टर के इल्म में नहीं थे। आज बड़े मज़े की बात है कि वज़ीर दाखिला ने उसको चैलेंज किया और उसको कहा बिल्कुल गलत बात है, ये वज़ीर आज़म को इल्म में थे और जब मैंने दस्तखत किए मैंने वो कागज़ मिलिट्री सेक्रेटरी को दिया, मिलिट्री सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर को दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया, फिर मैंने जारी किया। ये जो कैबिनेट के अंदर इतनी खौफनाक सूरत हाल है, एक दूसरे को के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? अगर आप इन 5-6 वज़ीरों के स्टेटमेंट्स देख लें पिछले 2-3 दिन के, तो मुझे हैरत होती है ये तसव्वुर करते हुए भी और कहते हुए भी कि ये एक ही काबीना के अरकान हैं। एकदम कंट्रोलरी स्टेटमेंट्स थे, कल मैंने उसकी तफसील भी बताई थी। कोई कह रहा है प्राइम मिनिस्टर के इल्म में नहीं था। हाउ इज़ इट पॉसिबल इतना बड़ा क्राइसिस हो, इतनी बड़ी सिक्योरिटी की सूरत हाल से? आपको रीजनिंग बताया ना मुझे, ये तो हाँ आप कह चुके हैं और मैं भी कह, अब रीज़न क्या? रीज़न इसकी ये है कि या तो ये जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं और या इनका एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। मैं आपको इसकी एक और मिसाल दूँ। आज जो हुआ है, आप कह रहे हैं कि जी शुरा को, इस जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है, उनको बताया गया कि इस तहरीक लब्बैक के जो फॉरेन लिंक्स हैं, जो फॉरेन इसकी फंडिंग के हवाले से और दूसरे से, उसके मुतल्लिक भी बताया गया। वो बाबा जिसको फॉरेन फंडिंग आ रही है उसके साथ आप मुज़ाकरात करने बैठे हुए हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि शेख साहब वाज़ेह तौर पे फरमा रहे हैं कि उन्होंने सीधी फायरिंग की पुलिस के ऊपर, जिसमें हलाकतें हुई, शहादतें कहना चाहिए उनको, चूँकि वो ड्यूटी पर थे। मुझे आप ये बताइए कि ऐसी तंजीम के साथ या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जिनके बारे में ये एलिगेशन जिम्मेदार लोगों की तरफ से एट ए हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी फोरम कही गई हो, उनसे बातचीत कैसे हो सकती है? मैं बताता हूँ बुखारी साहब, बात यह है कि इस हुकूमत में बड़ी 2 अच्छी खूबियाँ हैं। एक खूबी ये है कि दे आर नॉट पोलिटिकली मैच्योर, और उसकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की मिसालें भी मैं आपको दूंगा। दूसरी, दे डोंट अंडरस्टैंड द इशू प्रॉपरली, और उसकी भी मैं मिसालें दूंगा। ज़्यादा लंबी लंबी नहीं, बस मुख्तसर से।
और फिर तीसरी बात यह है कंफ्यूज इसलिए हैं, पॉलिटिकल इमेच्योर इसलिए हैं कि जब ये अपोजिशन में थे तो जो बातें कर रहे थे आज वही सारी बातें इमरान खान के सामने भी आ रही हैं, शेख रशीद के सामने भी आ रही हैं, फवाद चौधरी के सामने भी आ रही हैं। एक तरफ कहते हैं हम मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम किसी भी एक्सटेंट पे जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है इस हुकूमत को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग नहीं हैं जो डीजे और बारबेक्यू पार्टियों पे इकट्ठे होकर ढोल बजाकर इकट्ठे हो जाएंगे। ये दरमियानी मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी पीछे मिलें नहीं चल रही, पीछे कारखाने नहीं चल रहे, पीछे उनके घरों में नॉर्मल लोग हैं, इनको परवाह नहीं है। दे हैव नथिंग टू लूज। मेरा पॉइंट ये है दे हैव नथिंग टू लूज। द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड। होश के नाखून कह रहे हैं हम मुज़ाकरात के और नहीं कंफ्यूज है। फवाद चौधरी का अभी 8 बजे क्या स्टेटमेंट चली है कि हम उनके साथ आहनी हाथों से लेंगे एंड विल गो टू एनी एक्सटेंट अगेंस्ट देम। और इमरान खान ने 2 बातें कर दी, साथ उसका फिर आप कर दीजिएगा। एक, उन्होंने कहा जी मैं साद रिजवी पे कोई बात नहीं करूंगा। अब देखें जब आप डायलॉग से पहले फुल स्टॉप लगा देंगे तो उधर फिर क्या डायलॉग ये बयान फिर किसका है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये बात हुआ है कि काला तंजीम के साथ मुज़ाकरात जारी रखें, ये फिर बयान किसका है? ये जिस रहेंगे लेकिन कंडीशन लगा दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथ से बात ही करेंगे तो फिर किससे बात करेंगे? नंबर 1 कंडीशंस जो भी होगा गवर्नमेंट के अंदर उसने लगानी है, बिकॉज दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह उन्होंने कहा है कि लोगों का प्रोटेक्शन करनी और ये वो करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात यहाँ ख़त्म होती है कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू हेडिंग, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज आर यू गिविंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इवन इन पाकिस्तान। आपने इनसे सवाल किया कि वो प्रॉब्लम इट इज़ द मिस कोऑर्डिनेशन। आपके पास एक वज़ीर है जिनका नाम है फवाद चौधरी। He is the information in charge. He is the one who should be giving information to the rest of the people. अब ये वारदा साहब हैं, ये कौन और है, ये भाई आपका काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, हर पॉलिटिशियन इस वक्त टीवी सेंट्रिक हो गया। वो एक और फिर माफिया मांगते हैं। ठीक है, देखिए भाई एक नई खबर जो मिनिस्टर का माफी मांगना क्या है? एक नई खबर जो शेख रशीद साहब ने सुनाई है उस पर तवज्जो करें। वो ये फरमा रहे हैं सूरत हाल पिछले 15 दिन से चल रही है, रबीउल अव्वल के जुलूस से लेकर शुरू होने वाली बात अभी तक किसी लॉजिक एंड पर नहीं पहुंची। और वो कह रहे हैं कि कल इमरान खान साहब जो हैं वो कौम से कल या परसों खिताब फरमाएंगे और जो वो कहेंगे वो हम हुकूमत का बयानिया होगा। फॉर गॉड सेक, इतनी सेंसिटिव सूरत हाल को आप डील कर रहे हैं और अभी आपने बयानिया बनाना है। अच्छा, मैं तो कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं तो हैरान हूँ कि जब 3 दिन इस शहर को यरगमाल बनाए रखा उस वक्त भी पुलिस वाले शहीद हुए थे। और मुझे एक शहादत तो कभी नहीं भूलेगी, वो शादरा स्टेशन से वो पुलिस वाला बाहर निकला है और जिस तरीके से बुखारी साहब उसको मौत तक पहुंचाया गया, मैं कभी मेरे ज़हन में वो तस्वीर घूमती है। मैं कुछ सोच रहा हूँ, आप लोगों से, आप पढ़ लिखे लोग हैं, उस वक्त जो लोग गिरफ्तार हुए उन पे मुकदमा क्यों नहीं चले, क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल किया गया, क्यों नहीं बताया गया और फिर क्यों मसालियत की गई? एक बात अब कहा जा रहा है कि साद रिजवी जहाँ भी उनसे बात हो रही है। मतलब अब आप सुनते जाएं, ये शख्स मुझे मेरे प्रोग्राम में बैठ के कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कहता है कि साद रिजवी से बात नहीं होगी। जो ये मेरे पास कागज है उसमें लिखा है कि साद रिजवी जहाँ भी है उनसे बात नहीं होगी। यार ये क्या खुफिया गेम खेल रहे हैं? फेल क्यों है? खुफिया गेम। अब देखो ना कितनी खौफनाक चीज़ कह दी गई है एक ऐसी तंजीम के बारे में जिस तंजीम ने इसी सोसाइटी में रहना है कि ये मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। आपके बारे में मैं एक दफ़ा कह दूं कि आपको गैर मुल्की पैसा आता है और रहना आपने सोसाइटी में है तो आपके लिए रहना बिल्कुल हराम हो जाएगा। ओके बुखारी साहब, अगर ये कहा जाए कि आपका जो तल्लक है हांगकॉन्ग, भारत, बरतानिया और अमेरिका से आपके तल्लक हैं और ये हंगामा ख़त्म हो जाता तो आपकी पोजीशन क्या होगी? मेरी पोजीशन तो बिल्कुल ये होगी कि मैं इनके गले पड़ जाऊं इनके, कि आप मुझ पर इतने खौफनाक इल्ज़ामात लगा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, या लोगों को कोई सबूत तो दे देना उसका कि ये देखें जनाब ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंशियल ये हमने पकड़ी है, ये आपका हमने फ़ोन टेप किया है, जो मुंह में जिसके आ रहा है। एक मिनट मुझे और दे दें,
मुझे आप ये बताइए कि किसी ने कहा था वाडा साहब कि आप इसमें अपना लुच तलें और ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर को तो पता ही नहीं था। यू आर अंडरमाइनिंग द प्राइम यही मिनिस्टर। बात तो कर रहा कल है। हमने बात की है, कल हमने बात की है, पीजीवी देखिए- कह रहा है, लेकिन सवाल तो ये होगा देखिए- दोस्त, आपका ये कहना है कि बाहर से मदद आ रही है, ये कहना है कि फंडिंग आ रही है, इस मंत्रा को बंद करो। यही मंत्रा की वजह आपके से पास लॉ है ना लाइबल का, यस, इनको चाहिए सू करें और बोलें कोर्ट में जाएं कि देखिए, ये जी हमारे पे पीजे- चार्ज है, और फिर दे विल गिव द आंसर। सूट का ये तो एक और प्रोसेस नहीं, है। नहीं, आज जिस नहज ये पे आप libelous है। situation ले गए वो आपकी इसी वजह से नहज पे मैं एक situation बात है ना। सुनो, ये जो आपने कानून की बात की, मैंने एक शख्स के खिलाफ 4.5 साल हो गए हैं, एक हत्या के इज्जत का दावा किया हुआ है, 4.5 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल अभी तक तो कुछ इब्तदा भी उसने हुई। तो मैं ब्रेक पे, अगर इजाज़त हो तो ब्रेक पे चला जाऊँ, इजाज़त है? जी ब्रेक जी पे? प्लीज प्लीज। ख्वाजात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हम हमारे साथ ही रहिएगा। अभी तो ये बात और आगे जाएगी और बहुत सारी हमारे पास आज स्टोरीज है। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। पीजे मीर का ये कहना है कि ये सारे मामलात वज़ीर इत्तला के पास होने चाहिए, जो वज़ीर इत्तलात होता है वही डील करे, वही आके ब्रीफ करा करे। लेकिन शायद इमरान खान साहब ने सबको इजाज़त दे रखी है, जो जब चाहे मर्जी है बात करे। अच्छा, मैं जो प्रोग्राम का अगला हिस्से में जाने से पहले एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। कल या परसों किसी वक्त शायद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस सारे मामले पर कौम को एतमाद में लें या अपना मौक़िफ़ बयान करें। आपकी क्या तजवीज़ है? खान साहब, मेरी तजवीज़ ये है कि इमरान खान को अपनी ज़िद और अना को साइड पे रख के जो पेजेस इनके बिखरे हुए हैं, रियासती अदारों को ऑन बोर्ड करें। बस ठीक है। और अपनी जो डेडलाइन सेट की हुई है बस ठीक है उसको ना? छोड़ के डायलॉग की तरफ जाएं। जी, आप देखें, देयर इज़ नो डेडलाइन। जब शेख रशीद कहते हैं कि ही होप्स टू रिजॉल्व द मैटर ऑफ बैंड आउटफिट्स पीसफुली, तो वेयर इज़ द रेट ऑफ द स्टेट? ओके। अच्छा, फिर आपको मैसेज क्या फॉर द इमरान खान? देखिए, मैसेज ये है कि जब आपने एक कानूनी तौर पे किसी को बैन कर दिया है पूरी दुनिया अभी में, नहीं बैन हुआ, पीछे। सर ये है हाँ, बैन प्लीज उनको यार, किया। अब हमारा टाइम नहीं है। आप उसके साथ नेगोशिएट नहीं करते। जी, मेरा मैसेज इमरान खान साहब के लिए ये है कि खुदा के लिए ये जो एक फ़ौज जफ़र मौज आपने रखी हुई है स्पोक्स पर्सन की, इनके मुंह बंद कराएं। इस सेंसिटिव इशू के ऊपर एक फोकल पर्सन रखें जो मीडिया को के साथ इंटरेक्ट भी करे, मीडिया को जवाब भी दे, और आपकी जो पॉलिसीज़ हैं या आपकी जो भी हैंडलिंग है इसकी, वो एक बंदे के ज़रिए हमें पहुँचे। हमें वाडाज, शेख्स, चौधरीज ये नहीं चाहिए खुदा के लिए, क्योंकि चलें Clarity होनी चाहिए। अगला जो हमारा आज की स्टोरी है, वो स्टोरी बुनियादी तौर पे है कि इन्होंने वन पार्ट ऑफ द स्टोरी को कहा कि अरकान असेंबली पर अरबों रुपए के फंड्स दिए जा रहे हैं। हालांकि असूली तौर पे इमरान खान साहब इसके ख़िलाफ़ थे और वो कहते थे ये अच्छा तरीका नहीं। मैं लफ्ज़ वो जो इस्तेमाल करते थे वो मैं इस्तेमाल करने से इज्तनाब कर रहा हूँ, तो अच्छी बात नहीं। वहाँ से बात की ना सर, ये कोई हिस्सा है एक बात का। खुर्शीद शाह था, ये खुर्शीद शाह को रिहाई मिली है, वो एक्टिव हो गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ANP, JUI, मुस्लिम लीग नून, BNP और दूसरी जमातें इकट्ठी हो जाएं। और फिर इससे अंदाज़ा लगाया जाता है, जो बहुत माहिरीन हैं सियासत में, और क्या बात है, बहुत दूर की लाते हैं, कोड़ी लाते हैं, कोड़ी लाते हैं कि शायद नवाज शरीफ की वापसी दिसंबर में हो जाए। यानी मैं हैरान हूँ, वो आगे क्या जेल में जाने के लिए आएंगे। तो ये स्टोरी हमारी अगली। जी देखिए, गुजारिश ये है कि असल इशू महंगाई का, जैसा आपने कहा, वो तो अपनी जगह है, जब आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। वो सब चीज़ें जो इमरान खान साहब के कंटेनर पर खड़े हुए हराम थी, वो सारी हलाल हो गई हैं। वो चाहे MNAs MPs को फंड फराहम करने का मामला हो, वो कहते थे हम 90 दिन में रिस्टोर कर देंगे लोकल बॉडीज़ 3 साल से रिस्टोर नहीं हुई हैं, ना उनके होने का कोई चांस है। अगर हो गई हैं, उनके पास अथॉरिटीज़ नहीं हैं। खुर्शीद शाह साहब की आपने बात की, उसने एक ही बात अच्छी की है अब तक मेरे नज़दीक निकल के, कि वो PDM को फिर दोबारा से फ़ाल करने के लिए, पीपल्स पार्टी को वापस उसमें शामिल करने के लिए कोशिशां हैं। ये मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, अगर आपको याद हो परसों, कि अगर PDM चाहती है कि कोई रोल प्ले करे,
तो तमाम अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। इतनी वल्नरेबल सूरत हाल कभी इमरान खान साहब के लिए नहीं रही। आप ये सबको पता सारे है, माजी में जाते हैं। अच्छा आपको पता है ये कार्ड्स आप कब खेलते हैं कि जब आपके पॉलिटिकल यार क्या दिया है लाहौर को, क्या दे रहा है? क्यों? और जितने भी दे 13 करोड़ लाहौर का क्या बन बात जाएगा 1 यार? अरब या 5 अरब या 10 अरब की नहीं है। बात आपको भी पता है कि ये डेवलपमेंट फंड जब जिसके डिस्पोजल पे जाते हैं उन डेवलपमेंट फंड्स का क्या असर होता है? उधर कहां 10 से 15%, 15 से 20% कैसे जाता है? आपको नहीं पता इस बात का? भाई ये उन सबको इकट्ठा रखने के लिए। ये तो होगी आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है खुर्शीद शाह साहब, खुर्शीद शाह ठीक कर रहे हैं पीडीएम को एक्टिव करने के लिए। इमरान खान की हुकूमत जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि इसको गिराने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने वजन से खुद गिरेगी, उसको और अंडर प्रेशर करने की तरफ ये बातें हैं। अच्छा, मकसद और ये है- तीसरी बात जो आप नवाज शरीफ का काम बीच में आ गया, वो आ रहा है, क्यों आएगा भाई? ओ भाई सुनो, जवेद ये भी- लतीफ के ऊपर 2 चार्जशीट और नोटिस इशू हो चुके हैं। 3 दफा वो बयान कर चुके हैं कि वो दिसंबर में आ रहे हैं। अब पार्टी के दीगर लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि वो आ रहे हैं। ख्याल ये है, मैंने कुछ चीज़ें इनको दिखाई हैं, आई विल नॉट नेम देम, आपने देखी हैं। नवाज शरीफ एक्चुअली इज़ नॉट इन गुड हेल्थ, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके ठीक है, आपको मैंने चीज़ें दिखाई हैं। He's not an aspect, He's not मगर coming ये back. अपनी He's not जगह, coming. ये बात अपनी जगह मौजूद है कि अगर खुदा ना खास्ता, मैं इसके लिए दुआ नहीं कर रहा हूँ, अगर ये सिस्टम थोड़ा सा जोल्ट होता है या प्रेशर में आती है फर्दर इमरान खान की हुकूमत, वो उनको वापस आना पड़ेगा, वरना उनकी पार्टी डूब जाएगी बिल्कुल। मेरी अच्छा यार, पार्टी को मरियम ने संभाल लिया। ओ खान साहब, एक इसमें मैं एक बड़ी इनसाइट बताता हूं जल्दी, कि जल्दी। मेरी उनकी फैमिली के किसी बंदे से मुलाकात हुई है। किससे? वो भी ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ दिसंबर तक आने का सोच रहे हैं, लेकिन उसमें आपको याद होगा मैंने एक कंडीशन पहले दी थी। वो कंडीशन ये थी कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं वो रिजॉल्व होंगे। अब बिग क्वेश्चन ये है कि अगर वो केसेस रिजॉल्व होते हैं तो आया इतने शॉर्ट पीरियड में रिजॉल्व हो जाएंगे? No. अगर नहीं होते सबसे तो बड़ा फिर- मसला उनकी पॉलिटिकल डिस्क्वालिफिकेशन का है कि Yes. जिस दिन वो उनकी अपील पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस दिन उसका फैसला हो गया, हिल कम बैक। That's it. तो ये तय हो पीएन का, ये हमारे दोस्तों का ख्याल है कि वो जो अगर केस फैसला हो जाता है और डिस्क्वालिफिकेशन, पॉलिटिकल डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाती है, ही विल कम एंड फिर एक्टिविटी उनकी शुरू हो जाएगी। तो So ये- where will the credibility factor of him being ill? he was ill. Again, He is was ill. ill and He he still had- is ill. इसका मैं जवाब he देता हूं। was ill. No मैं no देता हूं doubt. जवाब। इलनेस जो है ये कोई टाइम फ्रेम नहीं उसका एक होता कि ये आप 6 तारीख को इल होंगे, 7 को इल नहीं होंगे। आप 6 को इल हो सकते हैं, 7, 8, 9 को अच्छे हो सकते हैं, 10 को फिर इल हो खान साहब सकते हैं। एक छोटी सी बात, वैसे भी मियां नवाज शरीफ का आना इज ए ट्रम्प कार्ड। और जो आपने बात की थी कि अगर ऐसी चलिए सिचुएशन आगे। बनती है इलेक्शन की, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आगे मार्च से चलते हैं। पहले इलेक्शन होंगे, तो चाहे केसेस हो ना हो, आगे मियां नवाज चलते हैं। शरीफ आएंगे। बात तय हुई कि जनाब वाला कि ये जो कोशिश है खुशी शाह की बतौर बीच पे कुछ नहीं होगा। आप लोग कह रहे हैं वो आएगा नवाज शरीफ, पीजे कह रहा है वो बीमार है। अगर बीमार नहीं नहीं है, आएगा, नहीं क्योंकि पीजे ने मुझे एक बात बताई है वो बीमार है, तो पीजे अभी उस बात की नफी कर रहा है कि वो बीमार नहीं है। बीमार- नहीं, पीजे बीमार जाने है, पीजे बीमार की है। बात, पीजे की बात जाने। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे फंड के ऊपर भी आपका इत्तेफाक राय हो गया कि वो बुरी पहले चीज़ नहीं उनको है। कहते थे जनाब आप सारा कुछ जो है वो रायवंड में जाती उम्र में लगाए जा रहे हैं। अब इनके ऊपर इल्जाम है कि चीफ मिनिस्टर साहब सारा कुछ जो है डीजी खान में लगाए डीजी जा खान रहे लेके हैं। जा रहे हैं। पहले आप कहते थे ये हराम और रिश्वत है, ये उनको फंडिंग नहीं, फंड सिर्फ देने। डीजी खान अब नहीं आप है, उनको मियां वाली और डीजी खान के स्पेशल फंड बने हुए हैं। आप पीएनडी से चेक कर लें, मैं अथॉरिटी के साथ अब बात आप मुझे कर रहा बताएं ना, हूं। बुरी बात नहीं है, Special क्या funds होती उधर है? जाते बुरी हैं। बात नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं समझता क्यों हूं नहीं कि बुरी बात? भाई इसलिए बुरी बात नहीं कि वो पसमानदा इलाके हैं। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट आप भावनगर को लाहौरियों- क्या तकलीफ आप है? लाहौर के रहने वालों ने इतना पैसा भावनगर लाहौर को में क्या लगा है? दिया है, दूसरे शहरों में पैसा लगता तो लगने दो, लेकिन मसला कुछ और है। वही बात कि एक बात जो इमरान खान को कल बुरी लगती थी वो आज अच्छी आज उसको कैसे अच्छी लगने लगी। और मुझे चौंका ब्रेक पे जाना है, इसलिए फातिमा ज़ात जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन ज़ात। ये प्रोग्राम करते करते हम अपने आप को माहिर इक़्तिसादियात भी समझने लग गए हैं,
लेकिन क्या करें, खबरें ऐसी होती हैं कि आदमी आपसे शेयर किए बगैर रह नहीं सकता। IMF का एक जायज़ा मुकम्मल हुआ है, मुकम्मल होगा आलमी बैंक के मुताबिक। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में माली साल 2021 और 22 के लिए पाकिस्तान की GDP की जो शरह नमू है वो 3.4% रहने का है, जबकि इस साल के लिए हुकूमत का हदफ जो हमारे हुक्मरान हैं उनका 4.9 है। तो देखते हैं ये क्या होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत एक बार फिर बिजली महंगी करने के लिए तैयारी कर ली है और अपना जो नेपरा है उसको दरख्वास्त भेज दिया है अपना हुकूमत ने कि भाई हम बिजली की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों को सामने रखें तो फिर वो बात जाएगी महंगाई की आंधी और तूफ़ान और मुल्क में एक हशर बर्पा हो जाएगा। क्या करें पीजे, इसका करें क्या? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी सिंपल टर्म है। वो बेचारा जो अभी वो बैठा हुआ है, फल बेच रहा है, ये सुन रहा है, आपको सुन रहा है, उसको आप वो चीज़ मत दें। आपकी महंगाई यहाँ बढ़ेगी क्योंकि जब आप IMF के शिकंजे में आ जाते हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं। सऊदीया ने पैसे दिए हैं? नहीं, देखिए ये इमरान का क्रेडिट है। हाँ, आप सऊदी लिया है give ना? him credit for that। कितने पैसे लेके आया? About 3 billion। तो मुफ्त? No, नहीं। deferred payment है वो। That is no deferred payment, that is just a guarantee in the state bank। और सर देखिए बात अच्छा? सुने। 3.25% पे लेकर आए हैं। अच्छा, ओके जी सर। और वो वो भी अगर लेके- पाकिस्तान लेकिन उससे एक मिनट, डॉलर का रेट तो टूटा यार। वो पाकिस्तान डॉलर का गवर्नमेंट रेट को टूटा नहीं है? दिए हैं, वो डॉलर स्टेट का नहीं बैंक में टूटा है। सिक्योरिटी के डॉलर तौर पे कम रखे हुआ है। जाएंगे। सर 70 पैसे। नहीं, डॉलर कम हुआ है, 172 पे आ गया, 172 पे है, डॉलर का रेट कम सर, हुआ है बात- उस बात पैसों सुनिए। के आने की वजह से। उसको हाँ, महंगाई की बात कर रहे थे आप, महंगाई की हाँ, बात आप कर रहे समझाना थे। चाह रहे थे। देखिए अब वो अमली तौर पे समझाएं आप। बड़ी सिंपल चीज, वो आप और मैं नेशनल बैंक पे जाते हैं, हाँ। आपने घर बनाना है, वो कहेगा चलें आप बनाए घर, हम आपको पैसे देते हैं, लेकिन आप इसको वापस कैसे करेंगे? वो मैं आपकी बात समझ चुका हूँ 20 नहीं, मरतबा। वो नहीं समझता। नहीं, अब उसको हमने समझाना है। महंगाई का क्या करें? सर महंगाई का यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो आपको पैसे देगा, आप अपने प्रोडक्ट से स्टेबिलिटी पे लगाएंगे, डेवलपमेंट पे लगाएंगे, ये पैसा आप रिटर्न नहीं करेंगे। सो रिटर्न में क्या होगा? आप पेट्रोल बढ़ाएंगे, आप आटे की कीमत बढ़ाएंगे। आटे की कीमत का क्या तल्लक है? सर बिकॉज वो गंदम तो आप खुद पैदा यही तो करते हैं। महंगाई है, सुने मेरी यही बात। तो महंगाई है। देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अपनी जगह पे, असल चीज जो पीजे कहना चाह रहा है, गरीब आदमी को जो समझनी चाहिए, उसकी समझाओ अब। उसकी इकॉनमी उसके घर से चलती है। उसके घर में 4 चीजें इफेक्ट करती हैं: बिजली, हाँ। पेट्रोल, यस, आटा, हाँ। चीनी। क्या ठीक कहाँ है? कितने पैसे ये का 4 बजट है चीजें। मैं एक सेकंड, ये 4 चीजें। हाँ। आपके IMF ने क्या कहा है कि आप बिजली का रेट 4 बढ़ाओ, उससे क्या बढ़ाओ, टैक्स महंगाई बढ़ेगी। नहीं, पूरी पीछे वाली एक- बात, अगर कर्ज लिया तो एक वापस भी सेकंड, तो कर देना। एक दूसरा, उसने कहा पेट्रोल के ऊपर आपने लेवी के लिए 500 अरब रखा है, वो भी पूरे करो। तीसरा, आपने सेल टैक्स रखा 17%, वो भी पूरे करो। चौथा, उसने कहा है तो महंगाई की बात कि बता रहे महंगाई ना। रुकेगी नहीं। तो इस गरीब आदमी को, जिसको हुकूमती अरकान भाषण ये और ये दे रहे बात सुने हैं, जी, खान लोग साहब मेरे एक पास पैसे सेकंड, नहीं है। मैं ये कहता हूं उनको, हुकूमती अरकान को, एक गरीब आदमी आज तक जिस बेचारे की जिस बात 20 की से हुए 25 बगैर जरा बात कर लो, हजार हुकूमती- सैलरी है, इनकम है, वो हुकूमती- गुजारा करके दिखाए इस 100 रुपए में। 100 क्या रुपए- आएगा इस 100 रुपए का? उसका दूध भी नहीं आना 1 किलो उसके बच्चों का। 100 रुपए- मुझे बताएं, 100 जिसके रुपए घर में के क्या- फर्द के आप क्या 3 कहना चाह बंदे रहे हों, हैं? आप वो क्या इस कहना 100 चाह रुपए से कुछ ला सकते? ये तो बड़ा मसला है। 100 रुपए में वो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, आप क्या नोट मुझे ला के दिखा मैं दे। अपने कोई यार कौन है कैमरे पे? यार कैमरामैन, ये 100 रुपए का बाजार में से क्या आता है, किसी को पता है? क्या 100 चीज आएगी? 100 रुपए का किलो दूध नहीं आना आपका, किलो 1 दूध किलो आ जाएगा। दूध नहीं आना। 4 बच्चों का घर है। ये मेरे दोनों कैमरामैन सिर ला रहे हैं कि दूध नहीं आएगा। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए बात सुने, हैं? 100 का किलो दूध भी नहीं आएगा। जी सर, 150 रुपए किलो दूध है। वो कमाल है। 100 दिखाए ना स्क्रीन पे, ये 100 ही है कि पता नहीं क्या दूध है। नहीं, ये 100 भी रुपए ठीक है, 100 है, रुपए ये खोल के दिखा। ये ले 100 रुपए। 100 रुपए है इसके पास। इसका है क्या ना आपके हैसियत पास रहेगी ये बाकी? ये 100 रुपए के पास जेब में होता है ऐसे प्रोग्रामों के लिए। कमाल है जी। नहीं, आपके गरीब आदमी को समझाना ओ देखिए- 500 का नोट। ये तो वो प्रोड्यूसर में खल जाली देके गया है, लेकिन इसमें तो कोई काम हो नहीं सकता। क्या 500 में क्या आएगा किसका? आपके लिए? सर 500 पे अगर आप अपने आप को बजट करो ना, एक गरीब किलो आदमी घी, फिर भी सरवाइव कर 1 किलो लेता है। घी और चीनी 1 किलो आ जाएगी 350। भाई साहब, आ जाएगी, नहीं आ नहीं, जाएगी। नहीं नहीं, किलो घी और किलो चीनी नहीं आ सकती। ये आ भाई जाएगी। साहब, ए भाई साहब। मुबारक हो आपको, ए 1 भाई किलो साहब, घी और देखिए 1 बात चीनी आ सुने, जाएगी। इस पे आएगा। इस पे पहुंचने से पहले जरा मेरी बात सुन ले पहले। अच्छा, आ जाए।
30,000 रुपये मिनिमम वेजेस रखी है सिंध ने और 22,000 रखी है आपने पंजाब में। मुझे आप ये बताएं कि इसके अंदर घर चलता है, ये भी दिखा दें जनाब कैमरामैन, आप जरा ये क्या इसमें है? आपने बच्चों की फीसें देनी है, घर का ये किराया देना जिंदगी है, हिसाब क्या हो गई हो है, रहा है, जिंदगी आपने हिसाब हो घर गई का है। राशन चलाना ओ है। ये आगे क्या सुनिए। हो गया तुम लोगों को पैसे भाई, खान साहब, आपने खान कहा साहब, कि गरीब खान आदमी साहब का एक घर मिनट। कैसे चलेगा? पहली बात तो यह है कि हुकूमत का दावा यह था कि 4.9 हमारी ऑलरेडी है, हम इसको 5 से ऊपर ले जाएंगे। वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है 3.5 से 3.3 ऊपर नहीं जाती। एक मिनट, दूसरी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन का रेट हमारे यहाँ चल रहा है उसके एतबार से जिंदगी गरीब की अजाब होने अच्छा जा रही है। मेरे तो इत्तला के मुताबिक 13 रुपए की ईंट हो गई है, ईंट हाँ, महंगी ईंट हो वो गई आप बड़ी कंस्ट्रक्शन की बात करें मैंने और वो सरिया- मैं चुका फिर वो 1,90,000 रोना रोगा पीजे फिर क्या कही रोना अपना नहीं, रुक नहीं, रहा है। नहीं, देखिए, मैं बड़ी किसान सिंपल सी बात मैं करता किसान रोना रोने लगा नहीं, बिल्कुल मेरी रोए। खाद मैं- मेरा बीज मेरी बिजली महंगी है तो मैं क्या करूं भाई? करें मैं देखिए बात सुने, मैं आप तीनों को इंशाल्लाह इस हफ्ते इधर पार्लियामेंट के बाहर छोड़ूंगा। शोर करें दबा के और यार कभी तो सब्र कर लिया करें, जेड़ी गवर्नमेंट आंदी है पीछे पै जाते हो यार। नो नो प्लीज नहीं, इसमें खबर वाली क्या बात है? तो आपने No, why don't you आपने get the 1000 रुपए government क्यों a chance? निकाला? नहीं नहीं यहाँ पीछे गवर्नमेंट का पास सब आती है, कोई रास्ता तो सीधा रखे। क्या त्रास है पीछे उनको? 1000 रुपये निकालो, उठाओ 1000 रुपया, क्या खरीदते हो इसमें से क्या आता है? किस में से? 1000 में से 500 ही है। क्यों 500 में क्या आता है? आप किसको कह रहे हैं कि क्या आता है? मैं आपसे सवाल करूं, अगर सर, आप 500 मार्केट में लेके जाओ तो क्या मिलेगा? देखें एक आदमी एक दिन सरवाइव कर लेगा इस पे। एक आदमी एक दिन बिल्कुल। और तो अगर उसकी एक फैमिली दिन- जहन्नम में जाएगी। और अगर 6 फैमिली जहन्नम में जाएगी। 6 आदमी हुए वो सर एक ते बोले तुसी तीन बोल पैंदे हो, एक ते गल करो तुसी। देखिए बात सुने, इतने जज्बाती ना हो। जज्बाती आपको है शौक नहीं है हम। गवर्नमेंट बैशिंग करने का, बात सुने। गवर्नमेंट बैशिंग नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं महंगाई आप? बैशिंग कर रहे वो तो हैं, उनको वो टाइम महंगाई देना। के खिलाफ बोल वो रहे हैं, महंगाई किस में हुकूमत नहीं के है? खिलाफ नहीं बोल रहे। महंगाई- फर्क है। आप क्या कर रहे हैं? एक बैड Who's गवर्नेंस responsible? Government is responsible. यस तो give them a chance. खान साहब, खान साहब, 3 साल खान साहब मेरी सुने, और कितना दे दे? खान साहब मेरी सुने। देखिए वो पीजे जो बात कर रहा है उसकी लॉजिक को समझे, इनको को 25-30 साल दें ताकि ये आटे की कीमत पे कंट्रोल करें, यही आप कह रहे हैं ना। किसी भी हुकूमत के लिए जो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आती है, 3 years is enough time। 3 years is not एक सेकंड, enough. एक सेकंड। Because जो आप बैगेज लेके आते हैं, it takes a बैगेज पहले साल से खत्म हो गन्ना जाता की है। कीमत नहीं आई थी, बैगेज में चीनी की कीमत नहीं आई थी, sir, बैगेज you में pay the टमाटर की loans. कीमत नहीं आई थी, बैगेज pay back loans. बैगेज में घी की कीमत नहीं आई थी, आपने बैगेज में वो maintain बिजली नहीं के- किया। बिजली के हैवी बिल नहीं आए थे, बैगेज में गैस की कीमतों का सिलेंडर का कीमत ये नहीं थी बैगेज में। सलीम की बात है, देखिए ना वी आर टॉकिंग रीजन, इसकी मेंटेनेबिलिटी होती है। आप जो बैगेज पीसेस से लेके आते हैं, somebody is फिर going to baggage- pay. एक सेकंड, इसका लेकिन जवाब मैं somebody's got to देता हूं। pay. पीजे बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन पीजे से मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है, किसी को हासिल करना, उसकी डायरेक्शन तो सेट करते हैं ना। वही बात कर रहे हैं। आपने इकोनॉमी को सेट करना था, आज तक आपसे तो मिनिस्टर नहीं सेट हो सके, आपसे तो कुछ सेक्टर नहीं सेट हो सका। 4 जो वज़ीर टाइम पे खजाना, जिससे आप 6 क्वेश्चन, FBR चेयरमैन एक हम बता सेकंड, चुके हैं। हम कोशिश बुखारी करते हैं। साहब, 3 स्टेट बैंक के गवर्नर। बुखारी कर साहब रहे मुझे हैं। बताएं, आप किसी को पीजे के बकौल अकाउंटेबल तब करेंगे ना, अगले को चांस देंगे। जिन लोगों को आप चांस देते हो उसको 6 महीने बाद घर भेज देते हो। आप काम नहीं करता ना। काम नहीं देगा तो फिर अकाउंटेबल किसको ना, करेंगे ना, आप? accountable- किसको अकाउंटेबल ओहो, करेंगे? भाई, हम फिर आप बकवास- गवर्नेंस किससे पूछेंगे? बाबा, फिर आप हम कैसे बदलते उसे रहेंगे। accountable करेंगे कि इकोनॉमी ठीक ऐसा क्यों बोलो नहीं चल रही? जवेद, यार, ऐसा बोलो, ये ऐसा प्रोग्राम बोले, ये आप प्रोग्राम है, आपके पीछे ये क्या पब्लिक कुत्ते पड़े हुए हैं यार? पब्लिक नहीं है, ये हम रोज बद देंगे। आपको इतराज? ये देखिए बात क्या इतराज आपको? बदलें फिर वी बदलें। मस्ट टॉक नहीं तो फिर आपके साथ होगी भी यही ना जो हो रही है। क्या- आप बदले रोज बिल्कुल। पैसे उठा के Bashing? ये पैसे उठा सर, के आप अपनी bashing जेब- होगी। ये पैसा उठाए पीछे में रखे, आप पैसा उठाए पीछे में रखे प्लीज। ये जाली, ये क्या कर रहे हैं इसका? अच्छा हाँ, ये तो मेरे ये वो रखो जेब में। नहीं, नहीं, वो ये मेरे आपको नहीं पैसे किधर है, ये प्रोड्यूसर दे के गया है। आपको पता मैं सियाना में आई डोंट टेक चांस। खवातीन ये लोग तैयार नहीं थे, वरना अगर यहाँ पे कोई गरीब आदमी बैठा होता जो वाकई 500 रुपया लेके जेब में वो मार्केट में चीखता सौदा चिल्लाता लेने बाल जाता, फाड़ साहब ने। आप यकीन करें वो आपको इतनी तफसीली चीज़ें बताता कि आप हैरान और परेशान हो जाते कि टमाटर क्या भाव है, अगर भिंडी का मौसम है तो भिंडी बात का भाव आपने है, थोम का भाव क्या है, प्याज का भाव क्या है, मिर्चें सुरख कितने की मिलती हैं, पीसी मिर्चें कितने की मिलती हैं, नॉन पीसी कितने की मिलती हैं, नमक का रेट भी बढ़ गया है, घी का और ये रेट सब भी कुछ बढ़ हमारी गया अपनी है, domestic और फिर product है। गैस का सिलेंडर का भी रेट बढ़ गया है। वो बहुत तफसील बताता, अच्छा, एक लेकिन सेकंड, मेरे एक पास सेकंड, अब अभी जो नहीं, था एक सेकंड, एक सेकंड। यस मैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड,
ये जो पुरानी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वहाँ जो गरीब था ना, वो दूध की नहरों में फिर रहा था। नहीं, लेकिन आज ये पता नहीं क्या हो गया। देखो जिंदगी खार जरूर थी लेकिन इतनी नहीं थी। ये सब कहते हैं। आपने नवाज शरीफ को भी यही कहा है। ये बात नवाज शरीफ की या किसी इमरान खान या किसी मोहम्मद अली दुरानी की नहीं है। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम इंडिविजुअल। ये सवाल है कि ये रियासत है या क्या है? किसका काम है गवर्नेंस को चलाना? किसका काम है प्राइसेस को कंट्रोल करना? किसका काम है लोगों को सहूलतें फराहम करना? ये रियासत का काम है। रियासत नवाज शरीफ के पास हो, वो मुशर्रफ के पास हो, वो इमरान खान के पास हो, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं। और मैं चूँकि गरीब आदमी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझसे पूछोगे मेरे पे क्या बीत रही है। कोई नहीं, जज्बाती नो जज्बाती बात नहीं है। आपने मजबूर कर दिया तंज मार के। सॉरी ख्वातीन-ए-हज़रात, मेरे पास वक्त नहीं रहा, मैंने जाना ब्रेक पे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन-ए-हज़रात। बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही थी, पैसे जेबों से निकल आए और हर आदमी बता रहा था वो कितना बाज़ार में जाता है। मुझे अफसोस हुआ कि मेरे ये तीनों दोस्त खुद बाज़ार में जाके सौदा नहीं खरीदते। एक दिन पता नहीं पीजे को मटरों की कीमत कैसे याद रहेगी, शायद उस दिन ये मार्केट में मार्केट में गया था। लेकिन बहरहाल आपकी इस बात की वजाहत मुझे करनी है। चलेगी जिसकी बीवी बाजार जाती है ना, वो आके ऐसा याद कराती है मियाँ साहब को कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। एक एक चीज़ की कीमत बता के कहती है कि तनख्वाह बताओ। तनख्वाह दो, वो कहती है कि जो आप मुझे महीने के लिए पैसे देते वो बढ़ाओ। ठीक है। अब एक ख्वातीन-ए-हज़रात एक इशू है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर फैसला किया है। नस्रा टावर्स हैं कराची के, अब उसके बाद तजौरी हाइट्स हैं कि इनको गिरा दिया जाए। इन्होंने वायलेशन की है बिल्डिंग रूल्स की। बिल्डिंग बनाने के कवानीन होते हैं, नक्शा पास करवाना होता है, ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन ओरिजिनल होनी चाहिए, सरकार की मलकियत को आप इंक्रोच नहीं कर सकते उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फिर हर बिल्डिंग का एक डिज़ाइन होता है, उसके बाहर कैसे निकलना है, आग लग जाए तो क्या सहूलत मिलनी चाहिए। बहुत सारे उसके लवाजमात होते हैं जो पाकिस्तान में पूरे नहीं किए जाते और महकमे के लोग पैसे लेके अपनी जेबों में डाल लेते हैं, वो भी सरकार को नहीं देते और नजायज़ काम होता जा रहा है। अब 65,000 से ज़ायद ऐसी इमारतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कब्ज़ा माफिया और जो बिल्डर्स हैं वो तो अरबों रुपये लेके चले गए, वो तो गए, अब उनको कौन पकड़ेगा? जो जिसने ख़रीदा वो तो मारा गया और उसके बाद हम ये सोचते भी नहीं। अब मैं आप तीनों दोस्तों से ये सवाल करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला क्या इसका इतलाक़ पाकिस्तान भर में ऑटोमेटिकली नहीं हो जाना चाहिए? देखिए, दो बातें हैं। एब्सोल्युटली दो बातें इस हवाले से अर्ज़ करूँ। एक तो ये है कि इसके बारे में ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया बहुत आला है, आला अदालत है, हमारी रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। लेकिन इसमें थोड़ा सा पैशनेट होकर सोचने की ज़रूरत इसलिए है कि जो मालिक पैसे लेके खुद एक तरफ हो गए हैं, इनको कंपनसेशन कौन इंश्योर कराएगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आज हैं, उन्होंने फ़ैसला कर दिया है। अल्लाह करे कि ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट भी हो इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। और दूसरा ये कि सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। ये जिस तरीके से स्पिरिट अच्छी है कि जो नाजायज़ बिल्डिंग्स हैं उन सबको गिरा दिया जाए, लेकिन देखने की बात यह है कि बिल्डिंग रूल्स में एक गुंजाइश मौजूद है कि अगर ये सिर्फ रूल्स की वायोलेशन है तो उसको आप पेनल्टी डाल के जुर्माना करके उसको रेगुलराइज कर देते हैं, ताकि आपको पता है इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, आपको पता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूंजियां दे दे के ये फ्लैट खरीदे थे। बुखारी साहब, इसमें ना वेयर विल दे गो जी देखें, इसमें दो इश्यूज हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक्शन लिया है, जो आप बात कर रहे थे खान साहब, उसमें तीन बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। एक कि ये पूरे मुल्क में होना चाहिए। जितने केसेस पेंडिंग हैं अदालतों में, छोटी अदालतों में, उनके फैसले आने चाहिए। वो 2-2, 4-4 साल, 10-10 साल पेंडिंग वाला काम खत्म कर देना। और ये इंक्रोचमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं कि जो ऑनर्स हैं जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, नाजायज़ बनाई हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बनाई हैं या इंक्रोचमेंट पे बनाई हैं, उनको पकड़ना चाहिए और उनको सज़ा भी देनी चाहिए और उनको पेनलाइज भी करना चाहिए। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिनके अंडर ये सारा खेल खेला गया है,
उन सबको उन टाइमिंग्स के हिसाब से निकाल के अकाउंटेबल करना चाहिए, सजाएं देनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं देंगे मुस्तकबिल में ये काम होता रहेगा। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट हुई हुई है। आपकी एक बेसिक रेगुलेशन है कि 10 फुट ऑफ द रोड आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन आपकी बिल्कुल रोड के साइड पे हुई हुई है, दैट इज़ इंक्रोचमेंट, दैट इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। उसके देखिए, इसमें आपने पकड़ना है आर्किटेक्ट्स को और प्लानिंग डिपार्टमेंट को, बिल्कुल ठीक। कि जो आपको परमिशंस देते हैं विदाउट एनी रेगुलेटर्स जो है उनको पकड़ना है। रेगुलेटर्स, ठीक है, आपने इसको पकड़। आपका इस मुल्क के अंदर आपको पता है गरीब लोग हैं ना, हम गरीब की बात करते हैं, बिल्कुल गरीब का राइट ऑफ वे है कहीं नहीं है। गरीब रोड पे चलता है, उसकी कोई फुटपाथ नहीं है फुटपाथ क्योंकि वो encroached इंक्रोच्ड है। सो सुप्रीम कोर्ट शुड बी लुकिंग इनटू दिस। ये आपको इंक्रोचमेंट स्वाइप केंट के एरिया के अंदर, बिकॉज देयर इज द मिलिट्री, आपको आप एक आम आदमी वॉक कर सकता है। सदर के अंदर अपने सिटी के अंदर क्यों नहीं कर सकता? हर जगह कोई रिक्शे खड़े हैं पूरे पाकिस्तान में, मोटरसाइकिल एक मॉडल मौजूद है तो फॉलो क्यों नहीं कर सकते? फॉलो क्यों नहीं कर सकते? एक शहबाज शरीफ ने जब आया था उसने सब ये जो वो पूरी campaign चलाई थी, तोड़ दिए थे। अच्छी बात है। आई थिंक व्हाट ही सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस अक्रॉस द बोर्ड और तोड़े। लेकिन अब बात आती है कि हम कहाँ तोड़ेंगे, क्या करेंगे, बिकॉज उन लोगों को आपने पकड़ना है कि अगर आप देख लें 2006 में जो वो जलजिला आया तो मरगला वाला भाग गया, बंदे मर गए। ख्वाजा हज़रात, ये बहुत हसास मामला है। लोगों की सारी जमा पूंजी जो होती है वो ज़ाया हो जाती है और लूट मार करने वाले भाग जाते हैं। आई एग्री विद जावेद, लूट मार करने वालों को भला दुनिया के किसी कोने में भी है ना पकड़ के लाया जाए और जो कुछ भी उनके पास है छीना जाए और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और दूसरी बात यह है, जावेद ने एक बात कही है, मैं भी एक गुजारिश करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। मुझे नहीं पता कि जजमेंट उन्होंने क्या लिखा है, जिन बुनियादों के ऊपर ये फैसला आया है, जिन बुनियादों पर ये प्रिंसिपल बना दिया जाए कि उन बुनियादों के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से जितने मुकदमात भी जहाँ कहीं भी हैं आज के बाद उन पे इस फैसले का इतलाक होगा, ताकि लोड जो पड़ा है अदालतों पे वो भी कम हो और जो करब बेईमान क्या मैं और बिल्डर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, जो नक्शे पास करते हैं, जो माल कमाते हैं, वो सब के सब पकड़ जाएं। यही एक तरीका है। आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।